हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट स्कॉर्पियो। आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग हॉरोस्कोप है 8 से 14 जुलाई 2023 का। आज को स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर है नाइट ऑफ कप्स। इस डेक में इसको सन ऑफ कप्स कहा गया है, वैसे कन्वेंशनली ये नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स जनाब आपके लिए इंडिकेट करता है कि कोई लव रिलेशनशिप के हवाले से कोई आपको मैरिज एंगेजमेंट का प्रपोज़ल आ सकता है। कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ नोवेयर फैमिली के थ्रू आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए जैसे इवन आप किसी को लाइक करते हैं वहाँ से भी प्रपोज़ल आ सकता है। आपने कोशिश ये करनी है, आप में से कुछ लोगों की एनर्जियाँ ऐसी आ रही है कि आपने एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी कोई इमेज बिल्ड कर ली है, और आप हर किसी को उसी हिसाब से शायद चेक कर रहे हो कि उसमें वो क्वालिटीज़। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप एडजस्टमेंट करें या फैमिली के कहने पे या ओवरऑल किसी को अगर टाइम नहीं मिले, तो शायद आपको वो पर्सन ज़्यादा बेहतर फील हो। और जो लोग किसी के मैसेज का आने का, कहीं से इनविटेशन या प्रपोज़ल मिलने का वेट कर रहे हैं, या आपने कहीं बात की और अभी तक जवाब नहीं आया, तो ये कम्युनिकेशन आपका काफ़ी अब बेहतर हो सकता है। कुछ इनविटेशन आ सकता है, डिक्लेरेशन, जैसे कहीं आपने रिश्ता देखा, मिले और फिर किसी ने जवाब नहीं दिया, तो यहाँ पे आपको ऐसा रिस्पॉन्स आ सकता है। आपको कैरियर फाइनेंसिस में कोई जॉब इंटरव्यू, कोई बोनस, प्रमोशन, कोई नए क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा, या कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है आपके लिए। ये दोनों प्रपोजल्स हैं, और जिससे आपको इमोशनली भी बेटरमेंट फील होगी। इसके साथ हेल्पफुल एनर्जी बहुत ज़्यादा, कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन, ट्रू फ्रेंड, हेल्पफुल पर्सन यहाँ पे हैं जो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच हो सकते हैं और आपको आपके इश्यूज़ के हवाले से भी गाइड कर सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये 6 सन मून राइजिंग्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पे। डे टू डे एनर्जी स्टार्ट करते हैं। 8 ऑफ जुलाई को हमारे पास आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स, वीनस इन वर्गो। सो 8 ऑफ जुलाई में आपका फाइनेंशली चीज़ें अच्छी फॉर्म में हो सकती हैं। घर में बहुत अच्छा माहौल नज़र आता है, जहाँ पे आप कोई मूवी देख रहे हो, घर के लोगों से गपशप, घूमना फिरना, घर की डेकोरेशन, इंटीरियर, घर की चीज़ें ख़रीदना, घर की शॉपिंग करना, और इसके अलावा ज़हनी सुकून, रिलैक्सेशन। बड़ा बैलेंस है इन्वायरमेंट, जहाँ पे बड़ा पीसफुल सा, कंफर्टेबल सा इन्वायरमेंट है, जिसमें रिसोर्सेज अच्छे हैं। कुछ थोड़ा सा रिलैक्स डे होता है ना, जहाँ गेस्ट्स आ रहे हैं, आप कहीं मिलने जा रहे हो। यहाँ पे आपकी इवन घर के हवाले से, जैसे प्रॉपर्टी, लैंड की सेल, परचेज़, इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ अचीवमेंट हो सकती है। कुछ अच्छी एडवाइसेस, कुछ अच्छे हेल्पफुल लोग, केयरिंग मिल सकते हैं जिनसे बात करके अच्छा लगे। आई और आर आपके लिए यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होगा, और कुछ हद तक आपका HAJS भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग्स का यहाँ पे रोल अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं 9 ऑफ जुलाई। तो आपका किंग ऑफ कप्स है। आपकी पूरी इस वीक की रीडिंग में ना, यहाँ पे ये, क्योंकि आपकी मेन एनर्जी भी कप्स की है, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव इमोशनल डे है, जहाँ पे घर वालों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन, लोगों को आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी मैच्योर, केयरिंग नज़र आती है। आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको अच्छा गाइड करें। आपको एडवाइसेस अच्छी मिल सकती हैं, हेल्पिंग फ्रेंड्स, केयरिंग लोग, स्टेबिलिटी आती है सिचुएशन में। कोई ऐसा सपोर्टिव सिचुएशन बन सकती है, चाहे कैरियर फाइनेंसेस में देखा जाए, कोई थर्ड पार्टी, कोई पर्सन, कि जो आपको ना सिर्फ आपकी किसी इमोशनल वेलबींग के हवाले से कोई गाइडेंस मिल जाए, कैरियर के हवाले से, या आपका कोई भी मैटर है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, कहीं स्टक है, तो उसमें आपको गाइडेंस आ सकती है। झगड़े जितने चल रहे हैं उनमें कोई सोल्यूशन आपको मिल सकता है, और लोग आपको इजीली अंडरस्टैंड, ये वो एनर्जी जहाँ पे लोग आपको, आपकी बात को सुनते हैं, आपको आपके साथ कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकता है। आपने ये करना है, जिसे कहते हैं ना, अपने रिजिड नहीं होना, किसी के साथ बिल्कुल इग्नोरेंट नहीं फील करना। ठीक है, कि कोई भी फैमिली पर्सन, किसी के साथ भी मसले मसाइल सब आपके इजीली सॉर्ट आउट होंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन मून राइजिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 ऑफ जुलाई पे फूल कार्ड है। अच्छा, ये इंडिकेट करता है कि आप में से कुछ लोग बिल्कुल इंगेजमेंट, मैरिज जैसे अरेंज के लिए भी हाँ कर सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि कोई भी आपको, कोई जैसे कहीं ट्रैवलिंग करनी है सडनली, किसी नई जॉब की ऑफ़र है, कुछ नया आइडिया है, तो आप जिसे कहते हैं ना, अल्लाह पाक का पाक नाम लेके बिस्मिल्लाह आप कर दें, स्टार्टअप ले लें किसी नई चीज़ का। और इसमें हिंट है कि अगर आपको ऐसा कुछ आता है, तो आप खुसूसन कारोबार की मैं बात करूँगा, तो आपको इनिशिएटिव किसी जॉब कैरियर का ले लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल ग्रोथ है। सन ऑफ कप्स इसके साथ सिंक करें तो आपका एनर्जी यहाँ पे सपोर्टिव ही है। यानी अगर आप कोई कैलकुलेटिव रिस्क लेते हो, सिचुएशन अंडरस्टैंड करते हैं, आपको उसका फ्यूचर नहीं पता, फिर भी
और आपका काम ठीक है, आपकी नीयत ठीक है, तो आपको उसका रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। रिस्क यहाँ पे लेना किसी हद तक ठीक रहेगा, बनता भी है। और चीज़ें थोड़ी सी हिडन हो सकती हैं टाइमली आपके लिए ना, लेकिन वो आपको फ्यूचर में अच्छी, और घर में गेस्ट भी आ सकते हैं। 11 डेवल कार्ड आ जाता है यहाँ पे आपके लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ओ लेटर है, और इसके अलावा आपके लिए ENWAJS, ये लेटर्स के नेम्स के लोग इम्पॉर्टेंट, या उनका कुछ रोल हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग्स। अच्छा, यहाँ पे कोई बॉस, कोई थर्ड पार्टी, कोई फैमिली मेम्बर, कोई पर्सन आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, मिसगाइड कर सकता है। कोई आपके पार्टनर्स डिमांडिंग हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं जैसे ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, या कोई आपसे कोई आपको खाम खा आपको, जैसे कहते हैं ना, आपने किसी को अपनी कोई सीक्रेट शेयर की है, वो आपको डिस्टर्ब कर दे। या कोई ऐसा पर्सन जो कोई बड़े हों, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हों, और फाइनेंसेस में कोई लॉस हो सकता है, जैसे गलत जगह कोई चीज़ ऐसी ख़रीद ली, कहीं इन्वेस्ट ऐसा कर दिया, कोई लॉस हो गया, कुछ गुम गया। तो इन चीज़ों की ज़रा अपनी सेल फ़ोन की, अपने वॉलेट की, और अपने चीज़ों की, जैसे गोल्ड रखा होता है लोगों ने, इन चीज़ों की ज़रा केयर करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे डेवल थोड़ा सा आपके रिश्तों में, आपकी इमोशनल वेलबींग में कोई गड़बड़ कर सकता है, जेलसी नज़र आती है, कोई हर्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। और नेगेटिव पैटर्न से बचना है। कोशिश तो ये करें कि आप इस दिन ज़्यादा इंटरेक्शन जो पब्लिक के साथ हो रहा होता है उसके अवॉइड करें। लेकिन वो कहते हैं ना, फिर भी जब किसी ने कोई शरारत करनी है, कोई सिचुएशन डिस्टर्ब होती है, और सडनली आप जितना मर्ज़ी क्या कहते हैं, इस्टेब्लिश्ड बैठे हो, और पहले से ट्रेंड हो, पहले से वेल इन्फॉर्म्ड हो, फिर भी सिचुएशंस आ जाती हैं। अब हम 12 जुलाई के ऊपर अगर बात कर लें, तो 2 ऑफ वांड्स है, मार्स एंड एरीज़ है। यहाँ पे आपके वो सारे काम, स्पेशली कैरियर के वाले से, अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एजुकेशन में आपका कोई थीसिस है, टास्क है, कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको परेशानी आ रही है, या आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो। इवन आपको अगर फ़र्ज़ करें, कुछ लोगों को अपने रिश्ते ढूंढने में प्रॉब्लम है, कुछ आपको यहाँ पे एनर्जी आती है कोऑपरेशन की, क्योंकि यहाँ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इश्यूज आपके लिए आ सकते हैं। और उन अप्स एंड डाउन से निकलने के लिए आपको क्या सजेशन है कि आपको फैमिली में, बहन में हो, किसी से हेल्प ले लेनी चाहिए। कॉपरेशन है, जॉइंट वेंचर है, पार्टनरशिप है, इसके साथ चॉइसेस कुछ आपको हो सकता है, क्योंकि 2 प्रोजेक्ट्स, 2 जॉब्स, 2 लोगों में से, 2 सिचुएशन, 2 रहने की जगहों में से समटाइम्स चूज़ करनी पड़ती है, एनर्जी डिप्लीट होती है। म्यूचुअल फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप जो होती है कि आप किसी को हेल्प आउट कर दो, कोई आपको, ये बड़ी बेटर रहती है ऐसी सिनेरियो में। सिचुएशन में 2 एस्पेक्ट्स कभी भी आपको चूज़ करने हैं, तो हमेशा वो जॉब, वो पर्सन चूज़ करें जो आपके लिए इमोशनली बेटर हो, लॉन्ग टर्म आपके लिए सपोर्टिव हो सके। यहाँ पे BKT से स्टार्ट होने वाले लेटर्स के नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। एक एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 13 जुलाई आपका 6 ऑफ सॉर्ड्स, मरकरी इन एक्वेरियस है। एक तो आपकी यहाँ को बहुत सारी परेशानियाँ सडनली अल्लाह पाक के फजल से क्लियर हो सकती हैं, को रुके काम दोबारा स्टार्ट हो सकते हैं, कुछ लोगों की शिफ्टिंग हो सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है, बाय रोड, बाय एयर, बाय सी, डिफरेंट है, इसमें मिक्स्ड एनर्जी है। अच्छा, एक चीज़ ये कि इस चीज़ें सिचुएशन स्टेबल हो सकती है, जैसे कोई फैमिली में नाराज़गी चल रही थी, झगड़ा आपके लवर से, पार्टनर से, इवन बॉसेस या कोवर्कर्स, फ्रेंड से, तो वो आपकी सुलह हो सकती है। और यहाँ पे एनर्जी भी है कि इट्स ओके, आपको वो अपनी ज़िद छोड़ देनी चाहिए, झगड़े को छोड़ के आप आगे बढ़ें। उस सफरिंग पेन से किसी ने दिल दुखाया, तो इट्स ओके, आपको अगले को माफ़ कर देना चाहिए। नए फ्रेंड सर्कल में आ सकते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी सन, मून, राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। FOX से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और थोड़ा सा रेस्ट की और रिचार्ज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कैरियर स्विचिंग के हवाले से डिस्कशंस हो सकती हैं, कोई बिज़नेस ट्रिप, ऑफिशियल ट्रिप, ट्रैवलिंग के हवाले से। और अगर कोई जॉब छोड़ते हो या किसी पर्सन को, तो किसी बेटर सिचुएशन की वजह से शायद आपको छोड़ना पड़े। कॉम्प्लिकेशंस से आपने आगे निकलना है, कॉम्प्लिकेशन ज़रूर इधर नज़र आती हैं। 14 जुलाई की लास्ट हम बात कर लेते हैं। वो आता है 3 ऑफ सॉर्ड्स, सैटर्न इन लिब्रा। तो यहाँ पे CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स और लेटर्स इंपॉर्टेंट हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन क्लियर हो सकती है।
यहाँ पे कोई आपको ना बिज़नेस में, इन्वेस्टमेंट्स में, प्रोजेक्ट्स में कहीं पैसे का जहाँ ताल्लुक़ है और जहाँ भरोसे का, वहाँ कोई आपको धोखा दे सकता है। कोई आपकी पार्टनरशिप को इस पर्टिकुलर दिन में होने वाले इंसिडेंट्स में हेल्थ इशू, जैसे किसी को मस्कुलर पेन भी है और या कोई मेडिकल इशू है, स्ट्रेस, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, किसी को हार्ट का इशू, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स, कुछ भी ऐसा है, तो अपनी ज़्यादा केयर वैसे इस पूरे वीक ही रखें। इस दिन में ज़रा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो सकती है। आपको थर्ड पर्सन फजूल में आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या आपको मिसगाइड किया जा सकता है। कोई आपका और आपके किसी लव्ड वन का झगड़ा भी यहाँ पे करा सकता है। इन चीज़ों की आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हर तीसरे बंदे से शेयर नहीं करनी। स्कॉर्पियोज़, ये आपकी रीडिंग थी 8 से 14 जुलाई 2023 की। अगर कंटेंट अच्छा लगे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सेकेंडली, ये कि प्लेलिस्ट्स बन चुकी हुई हैं और उसमें भी साथ साथ डाटा आता रहेगा, तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर लिया करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।